दुनिया का सबसे अमीर आदमी और बिजनेस टाइकून और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की रेस के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सारथी के तौर पर मस्क ने उनका साथ दिया, जिसके चलते आज वो व्हाइट हाउस तक पहुंच चुके हैं। जीत के बाद ही ट्रंप ने मस्क को बड़ी जिम्मेदारी सौंप डाली। उन्हें डॉज का चीफ बना दिया गया, यानी भाईचारा तो बरकरार है। ट्रंप ने पिछले गुरुवार को फ्लोरिडा में अपने मारे लागो रिजॉर्ट में एलन मस्क के बारे में मजाक करते हुए कहा, मैं उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता, मुझे उसका यहाँ होना भी पसंद है। उसने बहुत शानदार काम किया है, उसका दिमाग अविश्वसनीय है। लेकिन क्या दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और जल्दी बनने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच का रिश्ता कुछ मुद्दों पर टिका होगा या फिर नहीं? क्या दोनों के बीच में मतभेद होंगे या फिर यूं कहें कि दोनों का भाईचारा कब तक टिक पाएगा? यही सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एलन मस्क को अपनी कट्टरपन के लिए जाना जाता है। वो अपनी कंपनियों को जागीर के रूप में चलाते हैं, जिसमें उनके अधिकार को शायद ही कभी कोई चुनौती दे सकता हो। फैक्ट्री से लेकर बोर्डरूम तक सभी में वो काफी आक्रामक तरीके से काम करते हैं। इसके कारण वो लोगों को मौके पर ही नौकरी से निकाल देते हैं और कभी कभी सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने से भी नहीं कतराते। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस टाइकून है। सार्वजनिक रूप से वो भी कर्मचारियों को निकालने और लोगों को अपमानित करने के शौकीन है। पूर्व सहयोगियों का कहना यह है कि वो अपने सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं। एक्सियोस न्यूज साइट के मुताबिक एलन मस्क का कथित तौर पर पिछले ही हफ्ते ट्रंप के ट्रांजिशन अधिकारी बोरिस एप्स्टीन के साथ पहला सार्वजनिक विवाद हुआ था और उन्होंने शनिवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के लिए अरबपति हावर्ड लुटनिक का खुले तौर पर समर्थन किया। इसके अलावा मस्क ने 2004 में ग्लोबल वार्मिंग की चिंता किए बिना आंशिक रूप से टेस्ला में निवेश किया। 2017 में उन्होंने अमेरिका को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर निकालने के तत्कालीन राष्ट्रपति के फैसले का विरोध करने के लिए ट्रंप की व्यापार सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा मस्क की कंपनी टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों से खूब मुनाफा कमाया है। कंपनी घरेलू बैटरी तकनीक और सौर ऊर्जा से चलने वाली छत पर लगने वाली टाइलें भी विकसित कर चुकी है। मस्क माइन एंड बर्न हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन ट्रंप खुले तौर पर इस चीज का समर्थन करते रहे हैं। चीन पर ट्रंप का आक्रामक रुख और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार यानी कि बिजनेस युद्ध का खतरा अरबपतियों के बीच संबंधों में एक और बड़ा कांटा बन सकता है। टेस्ला के लिए चीन एक प्रमुख बाजार है, जहां कंपनी की गीगा फैक्ट्रीज में से एक है और ये कंपनी तेजी से बढ़ते घरेलू निर्माताओं के साथ एक कंपटीशन में भी है। मस्क ने कभी भी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा है। अमेरिकी सीनेटर में मार्को रूबियो जैसे चीन के विरोधी सामने खड़े हैं। रूबियो को ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और नामित किया है और ऐसे में वो मस्क के सामने चुनौती हो सकते हैं। इसके अलावा डॉज को खुली छूट दी गई है। अपनी कंपनियों को निर्ममता से लागत कम करने वाले मस्क को ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व सौंपा, जो सरकारी खर्च पर कटौती करेगा। लेकिन कार्यक्रमों को खत्म करने की योजनाओं को लगभग गंभीर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि रिपब्लिकन भी इसका विरोध करेंगे। जैसे जैसे मध्य अवधि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए मेडिकल एड हो या फिर बाकी सरकारी योजनाएं हो, ट्रंप की राजनीतिक प्राथमिकताएं यहाँ मस्क से अलग जरूर हो सकती हैं। सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ मस्क का कंपटीशन है। क्या वो अपनी खुद की AI कंपनी के चलाने वाले मस्क चुपचाप बैठे रहेंगे अगर ट्रंप ओपन AI को बढ़ावा देते हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट समर्थित स्टार्टअप रहा है, जिसे मस्क ने एक दशक पहले शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की बात ट्रंप सुने तो क्या मस्क इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? और क्या मस्क ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि स्पेसएक्स का कोई कंपटीशन व्हाइट हाउस के अंदर तक पहुंच बनाने वाला है? बहुत सारे तमाम सवाल हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ही ये साफ हो पाएगा कि ट्रंप और मस्क के बीच में मतभेद होते हैं या फिर सुलह हो पाती है या फिर नहीं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।